हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। और अगर आप पहले से इन शब्दों को नहीं जानते हैं, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, अगर इन शब्दों को आप नहीं जानते हैं तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए। पहले आप देखिए जा करके इन शब्दों को, फिर आइए, क्योंकि ये वन शॉट होने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है, फूड है, वो इंटर करता है माउथ से। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। माउथ से फूड इंटर करता है और जाता है ईसोफेगस में। कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जब फूड इंटर करता है तो एक रिदमिक मूवमेंट होता है, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। शब्द पे ध्यान दीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, रिदमली होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड। अब डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की डिफिनीशन, तो आप बता सकते हैं द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। इट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ईसोफेगस में फूड एंटर कर चुका है। ईसोफेगस में फूड एंटर कर चुका है। कहां पर? फूड पाइप में। कहां? फूड पाइप में। ईसोफेगस में दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, दूसरी विंड पाइप। फूड पाइप में सिंपल सी बात है, फूड जाता होगा, विंड पाइप में O2 जाता होगा और CO2 एक्सचेंज होता होगा, जिसमें हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तब वहां पर हम उन चीजों को डील करेंगे। ठीक है, ईसोफेगस में अब आगे जाएगा फूड। कहां पर? स्टमक में। कहां पर? स्टमक में। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, मैंने आपके लिए पहले ही सब लिख रखा है। ठीक है, तो प्लीज इन शब्दों को पहले से पढ़िए, ये आपका वन शॉट रिकैपिचुलेशन है। ठीक है, आप यहाँ पर स्टमक देखिए। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। उसमें होता है HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तीन होते हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। बोलिए, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, अब देखिए, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर रहा है। अब गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, उसमें होता है HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, देखते हैं। देखिए, पेप्सिन जो होता है उसके नखरे होते हैं। नखरा ये होता है कि HCl भाई एसिडिक है। ठीक है, तो पेप्सिन दुखी, और इसके नखरे इसलिए हैं क्योंकि इसको प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है। प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है, इसको चाहिए भाई एसिडिक मीडियम। तो HCl से कहता है, मुझको क्या एसिडिक मीडियम दोगे? तो कहेगा HCl, हाँ मेरे पास है, ले जाओ। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम, इसको देखो, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। पेप्सिन क्या करेगा? P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, म्यूकस का काम देखते हैं। म्यूकस अगर ना हो तो स्टमक की जो बाउंड्री है वो टूट सकती है, क्योंकि HCl होता ना। तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। आया समझ में? HCl के और भी काम होते हैं, जैसे डाइजेशन में मदद करता है ये, और हमारा क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। आया समझ में? आगे चले। अब देखिए, यहां से स्टमक में फूड एंटर कर चुका है और प्रोटीन का डाइजेशन भी हो चुका है, कंप्लीटली नहीं हुआ है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या प्रॉपर्टी है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरीके से फूड का डाइजेशन यही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पर जब फूड आ चुका है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन हो जाता है। ये क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये फ्री एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। जो आप खाना खाते हैं उसमें रिच कार्बोहाइड्रेट, रिच प्रोटीन, रिच फैट होनी चाहिए अगर आपको एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है, वो तो डाइजेशन के बाद होगा ना, तो फिर डाइजेशन के बाद बात करेंगे, पहले तो हम डाइजेशन करवा लें। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो गया, ठीक है। डिपेंड अपॉन द ईटर्स, ये कौन सा पॉइंट है, बहुत अच्छा सा पॉइंट, डिपेंड अपॉन द ईटर्स, क्या लेंथ किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्वेश्चन उठता है कि जो मांस खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी की होती है, और जो घास फूस खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या होता है, डिपेंड अपॉन द ईटर्स, कि लोग खाते क्या हैं, क्या खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो अगर आप हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, तो आप सही तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। कैसे, हर्बीवोर जो होते हैं वो घास खाते हैं, अब घास को मैंने तोड़ के देखा, ये सेलुलोज निकलता है, उसमें क्या निकलता है, सेलुलोज। अब जो सेलुलोज होता है वो टाइम टेकन वर्क होता है, उसको डाइजेस्ट करना हो ना, डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अब वो जब टाइम लग रहा है कोई चीज में, जैसे हमको 2 बीघा खेत जोतना है तो क्या होगा, टाइम लगेगा, अगर 1 करना है तो उससे कम लगेगा। तो देखो जैसा काम होता है वैसा ही टाइम लगता है, और वैसा ही टाइम लगता है फिर वैसे ही पाथ लंबी होनी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी इसीलिए ही होती है। और ओमनीवोर्स क्या है, जो दोनों खाते हैं, मांस और घास, ठीक है। और कार्निवोर्स की छोटी इसलिए होती है, तो इसका मतलब क्या है, कार्निवोर्स की छोटी, कार्निवोर्स की छोटी इसलिए होती है क्योंकि भाई मांस खाते हैं, मांस तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, पता ही होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो गया, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए तो कह रहे हैं ना साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। चलिए समझ आ रहा है, आगे चलें। अब देखिए यहां से फूड जाता है, लेकिन एक चीज और है, अब जो यहाँ पर डाइजेशन हुआ है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी तक करना है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू अपनी जो रिपेयरिंग है उसको कंप्लीट करना है। रिपेयरिंग मतलब कोई सेल डैमेज है, कोई चीज डैमेज है बॉडी के अंदर, तो वहां पर एनर्जी जाएगी, डाइजेशन फिर एनर्जी जाएगी, वहां पर रिपेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। वो बात कर रहे हैं रिपेयरिंग की, ऐसे नहीं कि साइकिल की रिपेयरिंग हो रही, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है, बॉडी में जो डैमेज चीजें हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, कैसे होगी, विलाइस के थ्रू होगी, कैसे होगी, विलाइस के थ्रू होगी। विलाइस का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, लाइन एक है बहुत अच्छी सी, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है, उसको कहते हैं विलाय, याद कर लीजिए, ठीक है। न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिर से न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन में बाहर निकली हुई, फिंगर लाइक क्यों, जैसे जैसे उंगली होती है ना ऐसे, इस टाइप की, यहाँ पर ऐसे करके एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, मतलब कि, ठीक है, समझ रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे होती है विलाइज, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है, तो यहाँ पर आराम से एब्जॉर्प्शन बढ़िया से होता है, ठीक है, आराम से बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, समझ आ रहा। आगे चलें, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, जो एनर्जी यहाँ पर बनी है, टूटी है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटे हैं उनका एब्जॉर्प्शन है, समझ में। आगे चलें, देखिए अब ये चीज जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी पानी है, तो पानी को स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगा चल निकल, कहाँ जा, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगा आराम से फूड, मतलब कि जो आपका वेस्टिजियल पार्ट है ना, वेस्टिजियल फूड है ना आपका, यहाँ से जा रहा है, ये एनल स्फिंक्टर का क्या करता है, रेगुलेट करता है, एनस के थ्रू जाता है, ठीक है, स्क्रीड हो जाता है, आ रहा समझ में। देखो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, इसको कोलॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलॉन, ठीक है। अब देखिए ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए बना है बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन, देखिए क्या ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, यहाँ पर सिर्फ होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। आया समझ में? अब देखिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये। लेकिन कुछ छूटा जो मैं आपको बाद में बताना चाहता था, वो था लीवर का काम, वो था लीवर का काम और था पैनक्रियाज का काम। क्या? पैनक्रियाज का काम। अब एक बार देखिएगा, जब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो रहा था तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी नखरे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहा था कि मुझको तो भैया एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एसिडिक मीडियम ही तो आ रहा था, यहाँ से देखिए स्टमक से, स्टमक से क्या आ रहा था, क्या आ रहा था? एसिडिक मीडियम। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि मुझको तो बेसिक मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन बनाने के लिए लीवर से मदद लेते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे पास बाइल जूस है, मेरे पास बाइल जूस है, आप बाइल जूस ले लीजिए। बाइल जूस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर जाकर के डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? क्या होगा? डाइजेशन कंप्लीट होगा। लीवर के अंदर एक और जूस होता है जिसको कहते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट करता है फैट के बड़े बड़े, डाल दिया मैंने क्या? फैट के लिखा है, देखिए फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स टूट रहे हैं। फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स टूट रहे हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या? ग्लोब्यूल्स। ठीक है? टूट रहे हैं तो सिंपल फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है? अब देखिए, अब एक चीज और, पैनक्रियाज का काम। किसका काम? पैनक्रियाज का काम। पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करना। क्या करना? क्या करना? पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करना। क्या करना? बोलिए। पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करना। अब पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होंगे तो क्या होगा? उसमें ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन से मैंने पूछा भाई ट्रिप्सिन तुम्हारा काम बताओ, तो ट्रिप्सिन कहता है कि मेरे पास पहले MLC5 फैट लेकर आओ और प्रोटीन लेकर आओ, उसका डाइजेशन करना है। क्या करना है? डाइजेशन। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करता है, उसको झांक के देखा, ये खोल के देखा तो ट्रिप्सिन मिल गया। ट्रिप्सिन से पूछा भाई क्या करते हो, तो कहा MLC5 फैट का डाइजेशन करता हूँ और जस्ट लाइक प्रोटीन का डाइजेशन करता हूँ। स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था। बताना कमेंट बॉक्स में किसने किया था। ठीक है? अब देखिए पूरा कंप्लीट, कंप्लीट है पूरा कंप्लीट। आया समझ में? आया। और माउथ से जब इंटर करता है ना फूड, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा से क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है? फूड वाटरी बन जाता है, स्लिपरी बन जाता है। ये रिदमिक मूवमेंट से हमारे इसोफेगस के थ्रू फूड इंटर कर जाता है, उसी को तो कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कुछ होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, शब्दों को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते, तो क्या करना है? तोड़ के बोलो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक बार फिर से करा दें, पक्का? चलिए, माउथ से सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा वाटरी फूड बन गया। देखा? इसोफेगस के थ्रू फूड पाइप, विंड पाइप, फूड पाइप से फूड आया, विंड पाइप से O2 CO2। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टमक में आया HCl है, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। HCl का काम है डाइजेशन और बैक्टीरिया को मारना और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। किसको? पेप्सिन को। पेप्सिन का काम प्रोटीन का डाइजेशन करना। म्यूकस का काम प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। आगे चलिए, पैनक्रियाज का काम तुरंत देख लेते हैं। पैनक्रियाज का काम पैनक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करना, उसमें ट्रिप्सिन होता है, MLC5 फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है? आगे चलिए, लीवर का काम तुरंत देख लेते हैं। बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। बाइल क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। किसको? यहाँ पर डाइजेशन जो होगा उस जगह पर। कहां पर? यहाँ एंट्री ही भैया बेसिक मीडियम में होनी चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन गुस्सा जाएगा। ठीक है? बाइल सॉल्ट क्या करता है?
फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ करके छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देता है। आगे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आगे ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन और डिपेंड अपॉन द ईटर्स कि तुम हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनीवोर हो। ठीक है, फिर यहाँ का होता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी एनर्जी निकली होती है। फिर एक और चीज, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी मतलब ये एंसेस्टर्स लोग पहले जब घास फूस खाते थे तब काम आता था। इसका मतलब ये नहीं पढ़ लिया अपेंडिक्स का काम, जाए मस्त घास खाना शुरू कर दे गाय के बगल में बैठ के, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर फंस गया खाना तो फिर काटना पड़ेगा अपेंडिक्स, फिर दर्द होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए मत खाइए अगर मन कर रहा है इस समय। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या करता है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम तो है नहीं, पहले था अब नहीं, तो पढ़ना भी नहीं। पढ़ लो, मतलब ऐसे ही पढ़ लो कि वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। और क्या करता है? यूज एंसेस्टर कर रहे थे, यूज एंसेस्टर कर रहे थे। और भैया अब तो बात है कि एनर्जी जब कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट जब टूट रहे हैं तो किस में बदल रहे हैं? लास्ट है भैया, लास्ट क्या है? लास्ट। कार्बोहाइड्रेट जब टूट रहे हैं तो ग्लूकोज में चेंज हो जा रहे हैं, फैट में चेंज हो जा रहे हैं, फैट में सॉरी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, शब्द याद रखिएगा, और प्रोटीन अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो एसिड। अगर वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, और ये मैं वादा करता हूं कि ये आपके क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जाइए इसको आराम से वीडियो को बार बार, ठीक है, आगे पीछे करके सुनिए ध्यान से और सब कुछ लिख लीजिए, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली ऐसी वीडियोस आपको जरूर मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।